सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहती हैं हम बात। असुर में रहने पर भी वह स्वर्गीय समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरने के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन बदगंजन मनरंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी तो अपने इन्हीं सुलोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरी से यह गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दायां नैन, खुले शीश के बाल, घबराहट वे हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेदी जभी गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, मुक्का उस एक भुजा से मिलने को पत्नी को भुजा बढ़ी दोनों। बोली है यह क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बिना तजदासी का साथ। जिन हाथों ने रक्षा के ही तुझको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं जगया जगदीश्वर के आगे, चुड़िया पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों को क्या क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, यह हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूँ आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा जस जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह करजोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी के चाल, तो मुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है यह साध्वी के सत की लीला है, यह सूक्ष्म शक्ति की बातें यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियत में परवश छूटा साथ, हाथ न है यह और का है मेरा ही हाथ। शेषा अवतारे लखन लाल उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई ईश्वर कारण उद्धार हुआ। धर तो लंका के द्वारे है सिर सुरक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहलाता है, शारीरिक नाता नश्वर है अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वरूप पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में लिखकर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा घात। गिरने दिया न भूमि पे रोका हाथों हाथ, हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। बोली पहले की भांति नाथ कुछ भेद न अब के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात
बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखा लाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन स्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। रह गया खेद इतना मुझको मैं साथ न रही रणस्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती हूँ समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी, तुम युद्ध मार्ग से चले गए मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावर का दिन आया है। उठ गई सैब प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में अब वही धधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर है मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का 100 सात चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुतबतु के वचन सुन न सका 10 भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव, मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर अवर दुख है यह तू भी अब बिछड़ी जाती है, किस भांति रहूंगी जीवित मैं इतना मुझको समझाए जा, तू मुझ अंधी की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट था बिलोक, पदु प्रमीला ने कहा मात करो न शोक। ईश्वर या देश जाति के हित रण में जो प्राण गवाता है, वही तो जग में जन्मा है उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो ये अवसर रोने योग्य नहीं, जग से इतना ही नाता है और यहाँ कुछ भोग नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरोध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पतिव्रत की जितना आदर्श तुम्हारा है, सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ वह पथ खाड़े की धारा है। जिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के, श्री इंद्रजीत के बलशाली सैमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है, पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें तुम मुझको बतलाओ, विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर रुष्ट और बोली तुलसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही घर वालों को सम्मान दिया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गिरह चर्या पर ही ध्यान दिया।
इसलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती है, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। वे भी है उत्तम के समान जो रहती है तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती है अपने पति की विरहीन बनकर, अथवा निज बहनों का सुधार रखती है नित्य अपने चित्त में, सच्ची सन्यासिनी बन बनकर लगती है देश जति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती है, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती है और सुनाती है। ये मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित न भरता है, घर में मन मारे रहती है पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़िया तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़िया तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवा ये नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाए हैं, बेस्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली बेस्याएं हैं। इन बेस्याओं के आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती है, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रो रो नरकों में पड़ती है। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो बधू परमीला तू वैसी सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मुँह तजो, बोलो जो बात मरम की है, दुनिया में सबसे बड़ी साख सद्व्रत की है स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान पधर मंगा कर सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल।